Honorable Nawab Malik Sir is Cabinet Minister, Government of Maharashtra and Minister of Minority Development (OCAF). He is a spokesperson and Mumbai President of Nationalist Congress Party. He is keen in setting up a skill university in the state. He says it is our vision and dedication that leads to success. Rather than taking the population as a hurdle, we must focus to train the population into skilled workers. And not far is the time when we all can conquer the world together. Maharashtra government is amplifying all the measures to exercise the possible windows for today's generation. We welcome Honorable Shri Nawab Malik Sir. Thank you so much, team, for playing such a beautiful video. Now, I would like to invite our chief guest for the day, Shri Nawab Malik Sir, to share his thoughts over skill development initiatives, motivate and inspire us. Nawab Malik Sir, please. HDFC बैंक फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव के इनॉग्रल सेशन में उपस्थित HDFC बैंक के CSR हेड सन्माननीय राजा वर्ते जी, रितेश सिन्हा जी, फ्यूल के CEO प्रीतम देशपांडे, दूसरे साथी संतोष उराली कोपी और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी HDFC के जिम्मेदार, फ्यूल के सभी स्टाफ मेंबर्स और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थी भाई और बहनों, मुझे खुशी होती है कि आज HDFC बैंक के माध्यम से 1800 यूथ का स्किलिंग का प्रोग्राम, जो फ्यूचर स्किल है, उसको लेके HDFC बैंक ने फ्यूल के माध्यम से जिम्मेदारी ली और आज हम उसकी शुरुआत करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से वीडियो में बताया गया, शायद आपको जानकारी है कि नहीं कि 2004 में मैं राज्य का टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर था। उसी समय से मेरी एक सोच है और बहुत सारे लोगों की भी ये सोच है कि हम चर्चा करते हैं कि देश में हमारी लोक संख्या ये हमारी समस्या है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम अपने जो लोक संख्या है उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम डेवलप नहीं करते। आज पूरी दुनिया में परिस्थिति ऐसी है कि आज भारत एक नौजवान देश है, काम करने वालों का देश है और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जिनकी लोक संख्या जो औसत उम्र है वो कहीं ना कहीं 50-55 साल हो गई। जिस तरह से डाटा सामने आ रहा है कि आने वाली सदी में चीन को भी पीछे करके कहीं ना कहीं भारत दुनिया का नंबर 1 देश, नौजवान देश होगा और काम करने वालों की एक बड़ी तादाद भारत में रहेगी। आज दुनिया में निश्चित रूप से स्किल्ड वर्क फोर्स की जरूरत है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी परिस्थिति में हम एक स्किल वर्क फोर्स तैयार करें, जो स्किल गैप है उसको जांचें। आज बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं कि हमें लोग चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की आवश्यकता हमें है उस तरह के लोग हमें नहीं मिल रहे। हमारे महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पिछले 15 महीनों में, जिसमें 1 साल लगभग कोविड का हो गया, हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे महाराष्ट्र देश में एक लीडिंग स्किल क्षेत्र में काम करने वाला राज्य बने। आज यहाँ कीर्तन जी से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मीटिंग हो रही है। इसके पहले हमने मंत्रालय में उनसे मीटिंग की। हम देखते हैं कि देश भर में, महाराष्ट्र में CSR के माध्यम से बड़े पैमाने पे स्किलिंग का प्रोग्राम होता है, लेकिन कौन कहाँ स्किलिंग कर रहा है जिसका डाटा कोई नहीं है हमारे पास। सरकार अपने तरफ से स्किलिंग का प्रोग्राम कर रही है, केंद्र सरकार अपने तरह से स्किलिंग का प्रोग्राम कर रही है। कौन सा स्किल गैप है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक परफेक्ट डाटा
देश में या राज्य में नहीं, ये सच्चाई है। हमने एक निर्णय लिया, कीर्तन को भी जानकारी है, हमने एक अपनी पॉलिसी नहीं बनाई कि अगर CSR के माध्यम से बड़े पैमाने पे हमारे राज्य में स्किलिंग हो रही है तो हम कोई ऐसी व्यवस्था निर्माण करें जिससे प्राइवेट स्किलिंग का भी डाटा हमारे पास आए और प्राइवेट स्किलिंग के माध्यम से कितना प्लेसमेंट हुआ, किस तरह की स्किलिंग हुई, उसको लेकर हमने एक पॉलिसी तय की है कि जो CSR से जो भी संस्थाएं जो भी स्किल का प्रोग्राम करेगी, हम उसको मैचिंग 1/3, मतलब अगर आपने 10 करोड़ की स्किलिंग खर्च करके CSR के माध्यम से की और उसका डाटा हमारे साथ शेयर किया, ये हमें मॉनिटरिंग के लिए अपने साथ जोड़ा, तो निश्चित रूप से 5 करोड़ की स्किलिंग का बजट सरकार अपने तरफ से देगी। इस तरह की पॉलिसी हमने बनाई है, जल्द ही वो सामने आएगी। और कीर्तन जी की मीटिंग में हमने तय किया था कि हम MOU इस तरह की जो भी संस्थाएं होंगी जो CSR से स्किलिंग करती है उनके साथ MOU करेंगे और पॉलिसी के उनका इम्प्लीमेंट उनके साथ करेंगे। निश्चित रूप से इससे एक बड़ा जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से स्किलिंग हो उसके लिए एक बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ हमने अभी यहाँ पे HDFC के हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हमारे इतने ब्रांच है, मुंबई को छोड़ के लगभग 6-7 हज़ार लोग रोजगार से हैं या आउटसोर्सेज के माध्यम से बड़ा रोजगार हो रहा है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि राज्य सरकार ने एक निर्णय पिछले दिनों में लिया। पहले एक निर्णय लिया गया कि सारे अकाउंट नेशनलाइज बैंक में शिफ्ट किए जाए, लेकिन कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जो हमारे सैलरी अकाउंट है उनको प्राइवेट बैंकों में रखने की परमिशन देने का हमने निर्णय लिया है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आप जैसे जो HDFC जो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है और भी बैंक है, उनको एक मौका मिलेगा कि बड़े पैमाने पे जो सरकारी नौकरशाह है या सरकारी नौकरी पे लोग हैं या सरकार के जरिए DBT का कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो बड़े पैमाने पे अकाउंट ओपनिंग आपकी होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी तो बैंक ग्रो होगा। आपने कहा कि CSR ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होना चाहिए, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक CSR आएगा कहाँ से? तो निश्चित रूप से इस तरह के अवसर महाराष्ट्र की सरकार ने 1 महीना पहले कैबिनेट निर्णय लेके ये सारे अवसर आप लोगों के लिए खोले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम हमने लिया है, कीर्तन जी को पता है कि नहीं, एक बड़ा कार्यक्रम हमने लिया कि महाराष्ट्र में रोजगार उपलब्ध करने के लिए कहीं ना कहीं हम किसानों को सब्सिडी देते हैं, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हैं, लेकिन जो नया वर्क फोर्स है उनको भी कुछ ना कुछ सरकार का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस तरह का ऑन जॉब ट्रेनिंग को लेके हमने एक निर्णय लिया है। साल में 2 लाख लोगों को, जो हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके तहत हम सरकार की तरफ से 5,000 रुपये प्रति माह जो भी सैलरी होगी मैक्सिमम 5,000 रुपये सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। उदाहरण के तौर पे अगर HDFC बैंक ने जो उनका पूरा वर्क फोर्स है आज उनके रिकॉर्ड पे, उसका 25% अगर वो चाहते हैं कि नए लोगों को काम करने के लिए मौका दिया जाए, अगर आपने 15,000 पे या 10,000 पे लोगों को काम पे रखा तो 40 से 50% जो भी सैलरी का पार्ट होगा हम वो सैलरी सरकार के हमारे डिपार्टमेंट से लोगों को देंगे। और इस तरह का एक नेटवर्क बनाएंगे कि इस योजना के तहत जो सालाना 2 लाख लोगों को हम ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसशिप के पैसे, ये नहीं कि 1,500 रुपये, वो पैसे 4-5 हज़ार रुपये तक होंगे। अगर नए लोगों को रिक्रूट करेंगे तो 25% जो भी उनका रोल पे लोग हैं उतनी मर्यादा में हम अपने तरफ से सरकार भी पैसे देकर कहीं ना कहीं बच्चों को नौकरी मिले, बच्चे काम करते हुए ट्रेन हो। इस तरह की एक पॉलिसी हमने लाई है और 1 मई से हम पूरी तरह से उसको रोल आउट करेंगे और महाराष्ट्र में हर साल 2 लाख बच्चे, और उसकी जो भी मर्यादा होगी वो बच्चा अगर आज काम पे लगा तो उसकी अपर लिमिट 36 महीने की रहने वाली है। महाराष्ट्र सरकार तनख्वाह का एक हिस्सा ऑन जॉब ट्रेनिंग के नाम पे 3 साल तक बच्चों को अपनी तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम पूरा पोर्टल बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर HDFC के हमारे उपाध्याय जी हैं, एक बड़ा अवसर आपको बिजनेस कैटर करने का हम भी देने वाले हैं। अगर आपने कोई हमें ऑफर दिया कि जिन बच्चों को हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके यहाँ अकाउंट खुले, डायरेक्ट DBT आपके यहाँ हो,
और उनका कोई इंश्योरेंस की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं या अकाउंट होल्डर को कोई बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 5-6 लाख लोग 2-3 साल में नए अकाउंट कम से कम ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो मैप्स की हमारी स्कीम है उसके तहत आपको बड़ा एक अवसर मिल सकता है, एक नया कल्चर क्रिएट हो सकता है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार स्किलिंग को लेके नई नई दिशा में काम करने का काम कर रही है। सिर्फ स्किलिंग नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप को भी लेके हमने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे कहीं ना कहीं आज हमने लगभग 16-17 यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर के लिए 5-5 करोड़ रुपए अनुदान देने का निर्णय हमने लिया है। हमने महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी सोसाइटी जो हमारी है उसमें हमने कहीं ना कहीं वुमेन विंग एक बना दिया। एसएनडी कॉलेज के साथ वुमेन्स इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का हमने डिसीजन लिया है। हमने निर्णय लिया है कि जो महाराष्ट्र में नए नए जो स्टार्टअप हैं उन स्टार्टअप को पेटेंट में जो खर्च आता है, इंटरनेशनल पेटेंट हो या भारत के स्तर पे पेटेंट करना हो, उसमें 10 लाख रुपए तक का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मदद देने का निर्णय हमने लिया। हम एक नई स्कीम बना रहे हैं जिसके तहत नए नए क्षेत्र में जो इनोवेटिव आइडियाज पे काम कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, उनको भी स्कॉलरशिप देने का एक प्रोग्राम बड़े पैमाने पर हम बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे जिस तरह से हमारे साथी केतन जी और उनके साथी संतोष जी ने कहा कि उनका इरादा है कि वो एक स्किल यूनिवर्सिटी पूना में बनाए। महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले ही दिनों में 2 तरह के निर्णय लिए कि महाराष्ट्र में प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटी को भी मान्यता दी जाएगी। उसकी भी कमेटी गठित हो गई, उसका भी जीआर जो भी शासन आदेश है वो निर्गमित हो गया है, उसकी सारी कंडीशन उसके अंदर है। जो भी महाराष्ट्र में नई स्किल यूनिवर्सिटी लगाना चाहता है उसको मान्यता देने की भी पॉलिसी महाराष्ट्र की सरकार ने फाइनल कर ली है। सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं होगी, सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र सरकार की अपनी एक महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी होगी जिसके जरिए अलग अलग कॉलेजेस में भी कोर्सेज चलेंगे। तो स्किलिंग को लेके पहले हम देखते थे कि लॉर्ड मिखाले का एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं हम बाबू पैदा करना चाहते थे, फिर टेक्निकल एजुकेशन आने के बाद कहीं ना कहीं हम इंजीनियर्स पैदा करना चाहते थे। आज हम चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में नए नए स्किल, इनोवेटिव आइडियाज सब लोगों को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि जो भी जिसके पास स्किल है आईटीआई में है तो उनको कहीं ना कहीं एक लगता है कि मैं तो आईटीआई का स्टूडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं स्किलिंग में भी डिग्री हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, उसके अंदर भी लोग पीएचडी करें। स्किलिंग के अंदर भी ऐसी व्यवस्था महाराष्ट्र में निर्माण करने का निर्णय हमने लिया है। निश्चित रूप से स्किलिंग को एक नया दिशा देने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी और हमारा ये तो स्पष्ट मत है कि प्राइवेट इनिशिएटिव सरकार जब साथ में आके काम करती है तो कहीं ना कहीं सक्सेस बड़े पैमाने पे होता है। सीएसआर का भी इस्तेमाल कैसे हो, सीएसआर के साथ साथ सरकार भी उसमें अपना अनुदान कैसे दे, सब मिलकर किस तरह से काम करें। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में एक नया वातावरण निर्मित करने का काम कर रहे हैं, नए नए डिसीजंस हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है, स्किल सेंटर को लेके बहुत सारी चीज़ें हमारी चल रही है। हमें लगता है नए नए आज बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आउटडेटेड है, आज बहुत सारे चीज़ें नई नई सामने आ रही है। डाटा को लेके, डाटा साइंस को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज, उसकी नई स्किलिंग, अब स्किलिंग। आरपीएल जैसा एक हमारा कार्यक्रम है, बहुत सारे हमारे पास लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो रिकॉग्निशन टू प्रायर लर्निंग उसका भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र सरकार करेगी। मैं शिविर के लोगों का और साथ ही साथ एचडीएफसी का मन से, दिल की गहराई से उनका आभार मानता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ कि आप इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और महाराष्ट्र देश को दिशा देने वाला हमेशा राज्य रहा है। मुझे आशा है कि कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आइडियाज हम ओपन अप कर रहे हैं, महाराष्ट्र देश को दिशा देगा स्किलिंग के क्षेत्र में। महाराष्ट्र की जो भी जरूरत है उसको भी पूरा करने का काम करेगा। वर्कफोर्स को लेकर देश में भी लोगों को वर्कफोर्स प्रोवाइड करेगा और हम चाहते हैं कि दुनिया में भी जो जरूरत है वर्कफोर्स की उसको भी हम पैदा करके लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज ऐसी परिस्थिति है कि काम देने वाला अपने कंडीशन के लोगों को काम देता है। हमारा ये मंशा है, हमारी ये इच्छा है
कि कहीं ना कहीं इतना हम लोगों को स्किल कर दें कि जो काम करने वाला है वो अपनी कीमत तय करे कि इससे कम में मैं काम नहीं करूँगा। इस तरह का स्किल वर्कफोर्स तैयार करने का पूरा हमारा कार्यक्रम है। उम्मीद करते हैं कि हम CSR इंस्टीट्यूट, सरकार सभी मिलके, प्राइवेट लोग जब काम करेंगे तो ये परिस्थिति महाराष्ट्र में निर्माण होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपका कार्यक्रम अच्छी तरह से चलेगा और जो भी बच्चे इसमें 1800 बच्चों को आप ट्रेन करेंगे उनका भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं चंद शब्दों के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद नवाब मलिक साहब, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। आपने दिया हुआ गाइडेंस और HDFC बैंक के साथ हम फ्यूल मिलकर आगे आपके साथ मिलकर इस डायरेक्शन को लेकर जाएंगे। आपने जो हमें विजन दी है उस पर हम काम करेंगे और महाराष्ट्र के युवाओं के लिए और रोजगार प्राप्त करने के आपके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वक्त आपने हमें इतना समय दिया और आपको हम आमंत्रित भी करना चाहते हैं कि आगे जब ये 1800 बच्चों की ट्रेनिंग खत्म होगी तब उनकी सर्टिफिकेशन और कॉन्वोकेशन के लिए हम आगे आपको इनवाइट करेंगे। इस वक्त मैं HDFC बैंक के सभी हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा हमें CSR प्रोजेक्ट दिया है और आगे भी इसी तरह से अच्छे कंपनियों के साथ CSR हम महाराष्ट्र के युवाओं के लिए लेकर जाएंगे और नवाब मलिक साहब आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ ट्रेनिंग का डेटा भी हम शेयर करेंगे डिपार्टमेंट को और आगे आपकी विजन दी हुई हम काम करेंगे। मैं आपके सभी ऑफिस के मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूं, प्राइवेट सेक्रेटरी और OSD साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारी टीम को भी धन्यवाद देता हूं और आज का कार्यक्रम यहां पर समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूं। धन्यवाद आदरणीय नवाब मलिक साहब। थैंक यू।